नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की। विभाग ने कई नए निर्णय और पॉलिसी को बनाने का काम किया। निकायों को अधिकार दिए। 31 दिसंबर तक खेल महोत्सव और गौरव दिवस का आदेश जारी किए गए हैं। नवीन रीडिजेंसिफिकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। माफियाओं से मुक्त जमीन पर आवास निर्माण और पट्टे बांटे जाएंगे। कॉलोनाइजर के लिए एक लाइसेंस की प्रक्रिया का नियम बनाया गया। मास्टर प्लान को लेकर भी काम किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर योजना में एमपी देश के पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सभी 7 शहरों में काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अमृत 2 योजना के तहत काम शुरू कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो है मध्य प्रदेश में तेजी से विकास कर रही है। और हमारे नगरीय विकास विभाग है, नगरीय विकास विभाग को नगरों के विकास में लगातार भारत सरकार से अवार्ड मिल रहे हैं। प्रदेश की जनता का लगातार नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन मिला है। लगभग 81% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। जैसा आप सबको विदित है कि 19 तारीख को राजकोट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, शहरी आवास योजना में देश में द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। इसके साथ साथ जो 11 अवार्ड थे उसमें से 8 अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले। जोवट हमारी देश की पहली नगर परिषद बनी है। इस तरह से ये सफलता मध्य प्रदेश को मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड प्रदान किया है। इसके पहले जब वो पिछले माह स्वच्छता के अवार्ड घोषित किए गए थे उसमें देश में मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है। ये पहली बार हुआ है कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य आज देश में स्वच्छता में नंबर 1 है। और इसके साथ साथ इंदौर देश में लगातार 6वीं बार पहले स्थान पर आया है। इस तरह से हमारे नगरीय क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में हमारा विभाग नवाचार कर रहा है। हम चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो, चाहे अवैध कॉलोनियों को लीगलाइज करने का काम हो, चाहे फायर सिस्टम में जो प्रोविजनल एनओसी का काम प्रावधान था वो समाप्त करने का काम हो, चाहे
हमारी लिफ्ट पॉलिसी जो थी उसको बनाने का काम हो, चाहे कंपाउंडिंग को 30% करने का काम हो, जो हमारी आवास की जो परमिशन है इसको 15 दिन में ऑनलाइन स्वीकृति देने का प्रावधान हो। अनेक सेवाओं को हमने ऑनलाइन करने का प्रावधान किया है। हमारे विभाग में जो भी नगरीय निकायों में रिक्त पद हैं उन सभी पदों पर 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से संविदा नियुक्ति के आदेश भी हमने जारी किए हैं और ये सभी निकायों को ही करना है, निकायों को ही अधिकार हमने ये दिए हैं। तो सभी निकायों में जो संविदा नियुक्तियां हैं वो 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से करना है, ये भी निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही हमारे सभी नगरीय निकायों में 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से खेल महोत्सव के आयोजन सभी नगरीय निकायों में होंगे, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ 31 दिसंबर तक सभी नगरों में जहां पर गौरव दिवस के आयोजन नहीं हुए हैं उन सभी नगरीय निकायों में गौरव दिवस के भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ हमने एल्डरमैनों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है और इस तरह से और भी अनेक निर्णय हमने लिए हैं और हमने नवीन रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी भी लागू की है और नवीन रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी के माध्यम से अब जो हमारी शासकीय भूमियां हैं वहाँ पर रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी में हम कुछ भी बनाकर और उससे जो आय होगी उससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बाकी काम है, वो सारे काम हम लोग करेंगे। इस तरह से जो माफिया से मुक्त ज़मीन है इसमें भी हम लगभग 21,000 एकड़ ज़मीन है, इसमें भी मकान बनाने की योजना है। पट्टे बांटने के लिए भी हम व्यापक स्तर पर अभियान शुरू कर रहे हैं और पट्टे की जो कट ऑफ डेट थी उसको भी हमने बढ़ाकर अब 2018 तक उसकी कट ऑफ डेट करने का निर्णय हमने लिया है। कॉलोनाइजर के लिए भी पहले हर जिले में अलग अलग लाइसेंस लगता था, अब कॉलोनाइजर के लिए एक ही लाइसेंस से पूरे प्रदेश में वो कहीं पर भी कॉलोनाइजर का काम कर सकते हैं। मास्टर प्लान में भी आवासीयों को ज़मीन का प्रावधान हम लोगों ने किया हुआ है। इसके अलावा जो माफियाओं की ज़मीन है उस पर वृद्धाश्रम, स्कूल और दफ्तर वगैरह ये भी इसमें है और इस तरह से सारा डिटेल आपको दिया गया है। सारा बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा।